जय हिंद दोस्तों, मैं भूपेन नामदेव। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पेपर दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2020 का यानी आपका प्रीवियस ईयर का पेपर है। पूरा आपका मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, कंप्यूटर 4 विषय का आपका पूरा ही आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करने वाले हैं, खासकर आपका जीके जीएस। तो आपको पता चल जाएगा आपका जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का 2023 में आपका जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है कि आपका किस लेवल का आपका क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप ये पेपर सॉल्व करते हो तो आप आसानी से उस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, जो कि आपका दिसंबर 2023 में है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में। तो सबसे देख सकते हैं आप ऊपर हिसाब सब लिखा हुआ है। आपका एग्ज़ाम डेट 2 दिसंबर 2020 को आपका एग्ज़ाम हुआ था, टाइमिंग दिया गया है। इसके अलावा आपका जो सब्जेक्ट है कांस्टेबल इन दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम 2020, तो ये पूरा आंसर की है। तो आज हम इसी को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपका जो प्रश्न है वो है आपका, किस राजा ने भुवनेश्वर में प्रसिद्ध लिंगराज मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ययाति केसरी। क्या है राइट आंसर? ययाति केसरी। तो आपका मंदिरों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न है आपका, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य में कान्हा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। इसके अलावा अगर आपको आप सीधे आप देखोगे ना तो आपको दिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, इसलिए आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन पर कर लीजिएगा, ठीक है ना। जब फुल स्क्रीन पर देखोगे तो फुल एचडी में बिल्कुल साफ साफ नजर आएगा आपको। अगला प्रश्न है आपका, थोड़ा जूम कर देता हूँ और अच्छा दिखेगा। प्रधानमंत्री और भारतीय संघ के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत के संविधान का अनुच्छेद 75 मतलब आर्टिकल 75 के अंतर्गत की जाती है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ में युवा लोक नृत्य करते समय महिलाएं निम्नलिखित में से किस पक्षी की तरह अभिनय करती हैं। तो राइट आंसर है तोता। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति द्वारा किस अवधि के पश्चात वित्त आयोग का गठन किया जाता है। तो वो है आपका हर 5वें वर्ष की समाप्ति पर आपका वित्त आयोग का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। तो वो है आपका अनुच्छेद 108। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किसने हैदराबाद शहर बसाया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने आपका हैदराबाद शहर बसाया था। तो आप देखते जाइए आपका जो प्रश्न है वो कहाँ कहाँ से पूछे जा रहे हैं, किस किस टॉपिक से पूछे जा रहे हैं, ठीक है। और इसको भी आप पढ़ लीजिए क्योंकि आपके जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीट होते रहते हैं। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, जिसे हम शॉर्ट में TRAI बोलते हैं, का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। मतलब TRAI का 2020 में आपका किसको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो इसका राइट आंसर है PD बघेला। जो आपके PD बघेला जी हैं उनको नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न आपका, अटल पेंशन योजना के लाभार्थी के लिए अधिकतम कितनी आयु निर्धारित की गई है। तो इसका राइट आंसर है अधिकतम उसकी आयु 40 वर्ष होना चाहिए, यानी मैक्सिमम उसकी जो आयु होना चाहिए वो आपकी 40 वर्ष होना चाहिए। अगला प्रश्न आपका है, संगीतकार सिक्किल माला चंद्रशेखर का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से है। वो है उसका राइट आंसर बांसुरी। एक बात आप अच्छे से ध्यान में रखिए, जो आपके त्योहार के क्वेश्चन हो गए, ठीक है ना, लोक नृत्य के क्वेश्चन हो गए, और आपके जो वाद्य यंत्र हैं और उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं उनका आपका प्रश्न 100% पूछा जाता है। और इसमें आपका जो करंट अफेयर्स है वो आपका 10 अंक से ज़्यादा का ही मिलेगा। अगला प्रश्न आपका, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट, फिर से पढ़े, द आर्ट ऑफ लिविंग ए गाइड टू कंटेटमेंट जॉय एंड फुलफिलमेंट पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके दलाई लामा, ठीक है, ये तिब्बत में रहते हैं दलाई लामा जी। अगला प्रश्न है आपका, 14वीं शताब्दी में मोरक्को का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था।
अगला प्रश्न आपका पूर्वोत्तर में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूर्व केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने 20 जुलाई 2020 को में जोरम मेगा फूड पार्क का अभ्यासी उद्घाटन किया। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका मिजोरम राज्य में इसका उद्घाटन किया। तो अब बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है तो आप कॉर्पोरेट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है आपका 16वीं शताब्दी में किस भारतीय शासक ने चांदी का सिक्का जारी किया और इसे रुपए नाम दिया? तो इसका राइट आंसर है शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न 15 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे निजी क्षेत्र परिचालन और सार्वजनिक निजी भागीदारी वाले एशियाई विकास बैंक, शॉर्ट में जिसे हम एडीबी बोलते हैं, का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका अशोक लवासा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रेखा भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी कर्क रेखा। जो आपकी कर्क रेखा है वो आपका भारतीय मुख्य भूमि से होकर गुजरती है, यानी मेन बीच से निकलती है। अगला प्रश्न है आपका भारत में वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम शॉर्ट में जीएसटी बोलते हैं, की सर्वोच्च दर कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है 28%। जीएसटी की जो सर्वोच्च दर है वो आपकी 28% है। अगला प्रश्न विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो पहला है पोलारीमीटर और आपका पोंटेशियोमीटर। अगला प्रश्न है अगला जो आपका ऑप्शन है पोटोमीटर और प्लेटोमीटर। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका पोंटेशियोमीटर। विद्युत वाहक बल को नापने के लिए पोंटेशियोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से किसे 1 जुलाई 2020 को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का राजदूत और स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर है इंद्रमणि पांडे। अगला प्रश्न भारत सरकार की स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत प्रदत्त बैंक ऋण की न्यूनतम राशि कितनी है? तो इसकी जो न्यूनतम राशि है मिनिमम वो है आपकी 10 लाख। अगला प्रश्न इसमें देख लीजिए आप, आपका करंट अफेयर से कितने प्रश्न पूछे जा रहे हैं। पूरा करंट अफेयर्स के बहुत मिलेंगे आपको। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के शासी निकाय का 4 वर्षों तक नेतृत्व करने के बाद निम्नलिखित में से किसने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के अध्यक्ष पद से औपचारिक रूप से 1 जुलाई 2020 को त्यागपत्र दे दिया था? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका शशांक मनोहर जी, इन्होंने त्यागपत्र दिया है। अगला प्रश्न आपका हिस्ट्री से है। प्राचीन भारत में वाकाटक राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो इसका जो ऑप्शन है रुद्रसेन प्रथम, बिंदशक्ति या सर्वसेन या प्रवरसेन प्रथम। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका बिंदशक्ति। तो जो आपके रेड कलर में दिए गए हैं ये आपके रॉन्ग आंसर है, और जो आपका ये हरे कलर में दिया गया है ग्रीन कलर में वो आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न आपका किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? तो उसका जो राइट आंसर है वो है आपका भारत का राष्ट्रपति। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है भारत का राष्ट्रपति। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में सम्मिलित नहीं है? वो है आपका लकड़ी का फर्नीचर। राष्ट्रमंडल खेलों के 2018 संस्करण की मेजबानी किसने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑस्ट्रेलिया, जो आपका देश है उसने की थी। अगला प्रश्न आपका जो है विजयनगर साम्राज्य और दक्कन सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई किस वर्ष में लड़ी गई थी? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1565 ईस्वी में आपका विजयनगर साम्राज्य और दक्कन के सल्तनतों के बीच तालीकोटा की लड़ाई लड़ी गई थी। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो इसका राइट आंसर है अल्बर्ट आइंस्टीन। किसने किया था? अल्बर्ट आइंस्टीन ने किया था। अगला प्रश्न आपका
कुल्लेरू झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो कुल्लेरू झील के बारे में पूछा है, तो जो आपकी कुल्लेरू झील है वो आपकी आंध्र प्रदेश, यहाँ आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो आपका भाषा के आधार पर डेवलप किया गया था, मतलब इसका भाषा के आधार पर गठन हुआ था, जो आपका ये पहला राज्य है भारत देश का। फिर आपका पंजाब ऐसे राज्य है कुछ। फिर अगला प्रश्न है आपका, प्रख्यात संगीतकार पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर है आपका तबला। ये जो आपके पंडित किशन महाराज हैं ये आपका तबला बजाते थे। अगला प्रश्न है आपका, गैसों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो आपके जो ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से आपको कथन सही बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका, गैस है ना तो निश्चित आयतन होता है, गैसों का ना तो निश्चित आयतन होता है, ना ही निश्चित आकार होता है। तो आपका ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 74.04%। ये आपका जो पिछला मैं पेपर सॉल्व कराया हूँ, 3 पेपर उससे सॉल्व करा दिया, ये चौथा पेपर है, तो उसमें भी इसका क्वेश्चन आया है 2011 की जनगणना का। ठीक है, तो आपका जनगणना से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नदी का भी आया है, सहायक नदी। ठीक है, इसके अलावा आपका अनंतगिरी पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका तेलंगाना। अगला प्रश्न आपका, तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आपका ये जीएस से क्वेश्चन पूछ लिया, जनरल साइंस से। तो आपका तापमान का जो एसआई मात्रक है वो आपका केल्विन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राज्य में पौनंग लोकनृत्य प्रचलित है? मतलब पौनक लोकनृत्य जो है वो किस राज्य का है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है अरुणाचल प्रदेश। किसका है? अरुणाचल प्रदेश का। अगला प्रश्न, भारत सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी संस्था प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का संचालन कर रही है? तो इसका राइट आंसर है वो है आपकी जो आपकी संस्था है वो आपकी भारतीय जीवन बीमा निगम LIC। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है झारखंड। तो आपका देख लीजिए, आपके त्योहार हो गए, लोक नृत्य हो गए, ठीक है ना, और आपके जो बाधक आदक हो गए, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं और करंट अफेयर्स के अलग से। अगला प्रश्न आपका, सूक्ष्म और लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी निधि योजना के अंतर्गत कवर की गई किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक द्वारा दिए जाने वाले ऋण की अधिकतम राशि निम्नलिखित में से कितनी है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 200 लाख यानी 2 करोड़। अगला प्रश्न आपका ये भी करंट अफेयर्स से है, 1 जनवरी 2019 में किस राज्य में केंद्र सरकार ने 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को एक बैंक में समाविष्ट कर दिया? मतलब जो आपकी 3 बैंक हैं वो एक ही में कर दी गई हैं, वो आपका पंजाब राज्य में ऐसा किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, यदि किसी राज्य के राज्यपाल को लगता है कि एंग्लो इंडियन समुदाय को राज्य की विधानसभा में प्रतिनिधित्व की आवश्यकता है और उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, तो वह उस समुदाय के ... को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। तो मतलब सदस्य के बारे में पूछा, कितने सदस्य को मनोनीत कर सकता है? तो आपका 1 सदस्य को मनोनीत कर सकता है, तो वह उस समुदाय के एक सदस्य को विधानसभा में मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है आपका, ये आपका नदी से है, बांध से है, कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर बनाया गया है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपकी कावेरी नदी। अगला प्रश्न, 6 जुलाई 2020 को निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण का अध्यक्ष नियुक्त किया गया? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका एजेंती श्रीनिवास। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत भारतीय प्रशासनिक सेवा, ठीक है ना, IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और भारतीय पुलिस सेवा इंडियन पुलिस सर्विस IPS को संसद द्वारा सृजित सेवाएं माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता बौद्ध धर्म को जैन धर्म से पृथक करती है? तो
तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका आचरण और आत्मनिर्माण का चरण स्वरूप। अगला प्रश्न, ऑप्टिकल फाइबर की कार्य प्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ये आप पढ़े होंगे हाई स्कूल में, ठीक है ना। अगला प्रश्न है आपका, भारत में ब्रिटिश शासन में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वारेन हेस्टिंग्स। जो आपका भारत में जो आपका ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उसके जो प्रथम जो आपके गवर्नर जनरल थे वो आपके वारेन हेस्टिंग्स थे, ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ताप दृढ़ प्लास्टिक है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बेकेलाइट। अगला प्रश्न आपका, 16 जुलाई 2020 को मैड्रिड में निम्नलिखित में से किस फुटबॉल क्लब ने चौथीं बार ला लीगा फुटबॉल टूर्नामेंट का खिताब जीता? तो इसका राइट आंसर है रियल मैड्रिड ने। अगला प्रश्न, सूरकोटड़ा पुरातात्विक स्थल किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। जो न्यू कैंडिडेट है वो आप समझ लीजिए किस टॉपिक से आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ओलंपिक में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाला एकमात्र भारतीय निम्नलिखित में से कौन है? उसका नाम है अभिनव बिंद्रा। अगला प्रश्न, और ये आपका लास्टवां प्रश्न है जीएस का, निम्नलिखित में से कौन से कार्यकलाप किसी अर्थव्यवस्था के द्वितीयक क्षेत्र से संबंधित हैं? मतलब ऐसे कौन से कार्य हैं जो आपके द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं अर्थव्यवस्था में? तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका कृषि उपकरण निर्माण आपका द्वितीय क्षेत्र में आते हैं, ठीक है। तो ये थे आपके जीएस के पेपर। अगला टॉपिक आपका रीजनिंग का है। तो आपको अगर इसका पूरा पीडीएफ चाहिए हो तो आप बोल दीजिएगा, तो पीडीएफ सीधा दे देंगे। आपके ऐसे पेपर आते हैं, ठीक है ना। अब जैसे रीजनिंग का किसी को चाहिए हो तो बोल देना, ठीक है ना। सीधा पेपर ही पीडीएफ दे देंगे। अगला फिर आप जीएस का करेंगे। ये आपके रीजनिंग के पेपर हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।